देखो भाई कितनी हालत खराब हो रही है। सब बच्चे आ रहे गिर रहे इसमें पानी में, कोई सुविधा नहीं कर रहे चलने फिरने की भी। अपना इसमें गोते मारो लिकड़ो। अच्छा आंटी, ये कब से हालत है? ये हालत कब से है? जी बारिश हो बस जी भी हालत ऐसी हो जा जी भी अपना पानी का कोई सुविधा ही नहीं करता। तो कोई सुनने वाला है ही नहीं का पूरे गांव में? जिस गांव में सुनने वाला बस वोट मांगने के नाम के वोट तो मांगना आ जा, फिर कोई सुविधा नहीं करता, ना कोई सुनाई करता किसी की। नमस्कार, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गांव रंगाने का देसी स्विमिंग पूल। गलियों के अंदर बना हुआ है मेरे भाई। अरे भाई शर्म कर लो। ये गांव के हालात है, कितना भ्रष्टाचार है आपके सामने मौजूद है। जिस समय गांव के अंदर चुनाव आता है, विपक्ष जो होता है वोट मांगने के लिए सबसे पहले सबसे आगे तैयार रहता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि 5 साल वो विपक्ष कहाँ चला जाता है। आखिर वह कौन सा कमरा है जो 5 साल तक विपक्ष दिखाई भी नहीं देता। अरे भैया जनता, आप भी थोड़ा समझदार हो जाइए। ये विपक्ष के काम होते हैं। गांव के हालात आप देख लीजिए कितने खराब जो है गांव के हालात है। जल भराव है, निकासी का कोई संसाधन नहीं है। गांव का मुख्य तालाब वह भी भरा हुआ है पूरा, उसका भी जो है निकासी का कोई संसाधन नहीं है। चारों तरफ की आपको गांव की हालत दिखाए तो बहुत खस्ता हो चली है। भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग अभी गांव रंगाना में मौजूद है और हम यही पूछना चाहते हैं, जनता से भी पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो विपक्ष दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक विपक्ष कहाँ चला जाता है। यह सवाल आप भी विपक्ष से जरूर पूछना। भैया क्या नाम है आपका? शुभम जी। शुभम भाई जी, जो है गांव के हालात है, ये रिक्शा आप ही की है? आप रिक्शा चलाते हैं, गांव से जो है मुसाफिरों को बैठाकर आप झिंझाना तक लेके जाते हैं, तो गांव के अंदर जल भराव की स्थिति है, कितनी दिक्कत आपको होती है? बहुत दिक्कत हो रही है जी। यहाँ पे सुबह से 2 बार तो इधर रिक्शा पलट चुकी है। पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं हो रही पानी की, ना कोई यहाँ पे ध्यान दे रहा। गाँव में टंकी का निर्माण चल रहा, वहाँ भी गड्ढे हो रहे बड़े बड़े, सड़क बहुत खराब हो रही है। बहुत गांव की सारी गलियां टूटी हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई है, नालियों में पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना भ्रष्टाचार है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं जी, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई कुछ काम कर रहा। जरा सी बरसात पूरे भ्रष्टाचार की पोल को खोलकर रख देती है। इस समय मैं मौजूद हूँ शामली क्षेत्र के गाँव रंगाना के अंदर, और आप जो है पूरा नज़ारा देख सकते हैं। हालात कैसी है, जल भराव की कैसी स्थिति है, और जो गांव का मुख्य तालाब है वो भी पूरा भर चुका है। लेकिन यहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर परेशान हैं। सभी लोग जो है इस पानी के अंदर से होकर गुजरते हैं। लगभग 1.5-2 फुट जो है पूरा गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी हमारे साथ में शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, सर ये हालत कब से है यहाँ पर? हालात तो पहले से ही हैं जी, लेकिन अब ज़्यादा बदतर हो गए। पहले तो जो गांव के प्रधान हुआ करते थे, कुछ निकासी विकासी का साधन करवा भी दिया करते थे। अब तो जी ऐसा काम हो रहा, नेट बता देता है पहले ही कि बारिश आने वाली है, 2 दिन 4 दिन पहले पता लग जाता है। तालाब की कोई सुध ही नहीं है, नहीं तालाब भरा हुआ है तो उसका पानी निकाल देते, निकासी अपने आप हो जाती। अब कोई कहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करे साहब। दुर्गति हो रखी है। देखो, आप ही देखो किस तरह पानी भरा है। जो है 2-2 फुट का लगभग पूरे गांव के अंदर मैं हालात देख रहा हूँ। पूरे गांव की स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी इन चीजों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। कोई ध्यान नहीं है साहब, कोई ध्यान नहीं है। देखिए गांव के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरे भ्रष्टाचार की पोल जो है खुल के सामने आ जाती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना है। और दोस्तों, हम बार बार आपको यही कहते हैं कि उन क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं, हर गांव की आपको हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। हर रोज़ आपको भ्रष्टाचार की एक नई कहानी आपको दिखाएंगे। आज हम लोग मौजूद है गांव रंगाना के अंदर, और मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरे गांव के चारों तरफ के हालात कैसे हैं, किस तरीके से पूरे गांव में जल भराव की स्थिति है। गलियां टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आखिर इन हालात का जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करता? आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा? ऐसी ही लाइव अपडेट देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हॉट 24 न्यूज डिजिटल मीडिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि उन क्षेत्र के अंदर हर गांव की हालत आपको दिखाएंगे, किस गांव में कितना भ्रष्टाचार है। अभी हम लोग शामली क्षेत्र के रंगाना गांव में मौजूद है
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलियों के हालात कैसे हैं। गलियों के अंदर 2-2 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। बच्चे हो, औरतें हो, बुजुर्ग हो, सभी को यहाँ पर निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है। और ये देखिए किस तरीके से पूरा जल भरा हुआ है। ये है बदलते भारत की बदलती तस्वीरें आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अब हमारा चैनल हॉट 24 न्यूज रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और आपको क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार की एक एक कहानी, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा नज़ारा जो है आपके सामने है और पूरे गांव की हालत आपको दिखाएंगे। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं गांव के चारों तरफ का हाल, गांव के अंदर का हाल क्या है, किस तरीके के हालात गांव के हो चुके हैं, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कागजों में कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, बदलता भारत। ये बदलते भारत की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहते हैं, यही सवाल पूछते हैं कि कब गाँव की हालत बदलेगी, कब भ्रष्ट लोगों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, कब इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको हर रोज़ एक गांव की हकीकत आपको दिखाएंगे कि किस गांव में कितना भ्रष्टाचार है, किस गांव की कैसी हालत है। अभी हम लोग गांव रंगाना में मौजूद है, पूरी गांव की हालत आपको दिखा रहे हैं। जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं, गलियों में 2-2 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। बच्चों को भी निकलने में परेशानी होती है, औरतों को निकलने में परेशानी होती है, बुजुर्गों को निकलने में परेशानी होती है। इतना बुरा हाल हो चुका है, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पर है। देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। करमवीर नाम है जी हमारा। करमवीर भाई जी, जो ये जल भराव की स्थिति है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 बार बाइक बंद हो चुकी है इस पानी में और इसकी कुछ समस्या समाधान करो इसका। तो गांव की हालत कब से है ऐसी? ये तो कई साल से हो रही है जैसे ही। कई साल से गांव की हालत ऐसी कई है। साल से इस गली की हालत यही है। तो आपने कभी किसी को इसके बारे में बोला? प्रधान, डीएम, एसडीएम? हमने किसी को नहीं बोला जी, किसी को दिखता ही नहीं। अच्छा, किसी को दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता, हमने किसी को बोला नहीं। क्योंकि ये तो आंखों के सामने नजारा है। हमको दिख रहा है, पूरा गाँव को दिख रहा है। तो यानी भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है, कार्रवाई कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं है।